इन्हीं का शहर, मुद्दई भी यही, मुंसिफ भी यही। हमें यकीन है कि दोस्त हमारा ही ठहरेगा, फिर भी हम लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि ये शब्द पूर्व सैनिक सह पत्रकार संतोष राय के हैं। और ये उस वक्त ये शब्द कहा जा रहा है जब एक बार फिर से उन्हें तीसरी बार एक षड्यंत्र के तहत जेल की सलाखों में कैद करने के लिए पूरी के पूरी सिस्टम खड़ी हो गई है। सुनिए कि संतोष कुमार राय आपके लिए क्या मैसेज दे करके गए हैं। आज हम आपको वो चीज दिखाने वाले हैं जिसे देखने की हिम्मत और ताकत आप में होनी चाहिए, वो साहस होनी चाहिए जिस साहस के लिए आप पत्रकारों को दलाल तक कह बैठते हैं। आज इंसाफ ढूंढता एक पत्रकार जिसने सदा सत्य बोलने की कसमें खाई, ईमानदार और निष्ठा के साथ अपने पथ पर अग्रसर रहा, जिसका खामियाजा आज ये है कि शहर चुप है, गांव चुप है, गलियां चुप है, हम आप सभी के सभी चुप हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि संविधान का जनाजा खगड़िया में निकाला गया है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिस तस्वीर को देख करके आज बिहार नहीं पूरा देश, पूरा का पूरा सिस्टम शर्मसार हो जाएगा कि कोई व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई, जिसके साथ हमेशा सदैव नाइंसाफ किया जाता रहा, लेकिन कोई चूं चपड़ करने वाला नहीं। लेकिन आप में से हर वो लोग जो इंसानियत देखना चाहते हैं, जो ईमानदारी देखना चाहते हैं और जो ईमानदारी के नगमे अपनी जुबान पर गाते रहते हैं, आज उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। संतोष राय जो पूर्व सैनिक हैं, एक पत्रकारिता करते हैं, वो जब हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं खगड़िया कोर्ट, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो प्रधान लिपिक हैं, उनके द्वारा किस तरीके से उनकी पिटाई की गई, जबरन थाने में बैठवा दिया गया, पदों का दुरुपयोग किया गया। नियमानुसार 24 घंटे से अधिक कोई भी थाना किसी को भी हाजत में नहीं रख सकता है। ऐसी स्थिति में 24 घंटे पुलिस के द्वारा इंतजार किया गया कि कोई तो आवेदक होगा, कोई तो आवेदन लेकर के आएगा, और अंत में वही हुआ जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। होना क्या था, सब कुछ तय था। शायद इसीलिए पत्रकार संतोष राय और इस देश की गरिमा को बनाए रखने वाला पूर्व सैनिक संतोष राय ने कहा कि शहर यही, मुद्दे भी वही, इंसाफ भी वही करेंगे। हमें यकीन है कि दोस्त हमारा ही ठहरेगा, फिर भी मैं लड़ूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए कि क्या कुछ कहा है। क्या बोलते हैं 470-23 का तारीख था और माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश है कि मुझे लोअर कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। तो मैं उसका हाजिरी देने आया और मैंने ADJ 1 में अपना हाजिरी दे दिया और 2 पेटिशन भी दे दिया। जो एक मोबाइल का मामला है और एक उनके सरकारी वकील है या वहाँ के जो कर्मचारी जो करते हैं मिसबिहेव, उसका 2 पेटिशन था जिसका मुझे 2 बजे बहस करने का समय मिल गया। मुझे अब तक किसी भी केस में, जितना भी केस मुझ पर खगड़िया में फर्जी होता है, मुझे उठा के लाया जाता है। अब तक तीसरा केस ना उसमें मुझे क्या बोलते हैं नकल दिया जाता है, कुछ भी नहीं। मैं नकल खाने में गया कि पूछने के लिए क्या हो गया, तो बोले कि नकल खाना में आपका नकल देने से मना किया हुआ है। मैं बोला बड़ा बाबू कहाँ है? जब तक बड़ा बाबू है तब तक वो लड़का एक था, वो लेके गया मुझे कि चलिए। वो मुझे चीफ जस्टिस जो वहाँ प्रधान लिपिक हैं उनके रूम में ले गया और जाते ही सीधा मारपीट करना शुरू कर दिया। कौन मारपीट किया? मारपीट मुख्य रूप से प्रधान लिपिक है जो चीफ जस्टिस का है, और बाकी क्योंकि हम लोग तो किसी को शक्ल से ही पहचानते हैं। और का प्रधान लिपिक, हाँ प्रधान लिपिक है। और उसके बाद जो इसका बड़ा बाबू है आपका जो नकल वाले का, नकल खाने का, कौन संख्या क्या होगा? कौन संख्या? कौन संख्या अभी तक ये आश्चर्य है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कल से मुझे अभी तक बैठा के रखा गया, उसी समय हुआ मुझे मारपीट भी किया गया और फ़ोन करके मुझे थाना भेज दिया, चित्रकूट थाना।
और क्या अभी तक मुझे FIR नंबर मिला है, क्या मेरे खिलाफ मैंने आवेदन दिया उसका क्या, कुछ भी नहीं बताया गया। ये DK बसु वर्सेज वेस्ट बंगाल का धज्जियाँ हैं। उसके बाद मुझे सत्येंद्र कुमार और आपका अरुणेश कुमार वर्सेज बिहार, मतलब किसी भी का लाभ नहीं मिला, क्योंकि चूँकि मैं आवेदक खुद था, मैं पहले आवेदन दिया। उनको वहाँ से बार बार बताया जा रहा था कि आपको कोर्ट से मैडम आवेदन भेज रही हैं, मैडम आवेदन, मैडम मिस चीफ जस्टिस अभी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट जज हैं वही है मैडम। तो उसके अलावा जो है कोई आया नहीं, ना आवेदन आया 4 बजे तक, अभी तक कौन आवेदन दे गया पता नहीं। एक कर्मचारी जो कि आवेदक भी नहीं है वो आकर शाम में शायद आवेदन दे गया है। इन्होंने बताया कि आपके खिलाफ आवेदन लॉन्च किया गया है। और अभी मैं देख रहा हूँ, अभी देखिए आपके लोग से कैसे भाग रहे हैं ये। इसमें पुलिस के व्यवहार पर संदेह उठता है। हमारा लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं है। आज अदालत के खिलाफ भी, मैं अदालत के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति और पीठ के खिलाफ लड़ रहा हूँ, इतना शोषण, इतना अन्याय के खिलाफ। तो प्रशासन को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी उस अदालत में जाकर के किस तरह पंगु बन के खड़े रहते हैं इनको पता है। अदालत यहाँ भ्रष्टाचार की अम्मा है इस बिहार में। जिस तरह से हमारे साथ शोषण करती है, मेरा तारीख है, मैं भी बिहार सरकार का और अदालत का आदमी हूँ। मुझे चल रहा था केस और किस मामले में? ये SC ST का मामला, और हाईकोर्ट से मुझे बेल प्राप्त था 2 बार, जबकि आवेदक सेम है। फर्जी मामला, विवाद आपको पता है कि रविकांत चौरसिया जो पीटने के बाद संजीव कुमार का विवाद है जो वो अपनी तरफ हैंडल करता है। अभी इसको ADJ 1 खगड़िया ने इशू बना लिए हैं, क्योंकि मैं पैरवी खुद करता हूँ। और उन्होंने एक आवेदन में ऑर्डर में लिखा कि इसमें कोई बात नहीं बनता है, चूंकि इनका एरोगेंट नेचर के हैं, इस वजह से हम बेल खारिज। आप मुझे एरोगेंट नेचर वजह से तो नहीं लाए थे ना। अहंकारी नेचर मेरा स्वभाव है, ये नेचर है, मैं सेना से हूँ, मेरा नेचर अहंकारी नहीं हुआ तो किसका अहंकारी होगा? यदि इस नेचर पर आप किसी को जेल भेजते हैं तो आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक पत्रकार संतोष कुमार राय है। मैं बेगूसराय। बिल्कुल प्रशासन को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। DGP साहब से मुख्य निवेदन है कि मुझे, लोगों का मानना है कि पिछला मेरा गिरफ्तारी था वो DGP साहब का आदेश था, क्योंकि यही खगड़िया रामपुर का एक मामला था, जो एक लड़के का हत्या हुआ था, मोहम्मद सोनू आलम। उसके मामले में मैंने आवेदन दिया था कि मैं आपदा के लिए बांधूंगा, सही जांच नहीं होता है तो। रामपुर ठुट्टी में जो ठुट्टी जी, ये गोगरी के पीछे जो रामपुर गांव है। और मैंने जाकर के हाईकोर्ट में आवेदन दिया कि मैं आत्मदाह के लिए बात दूंगा। मुझे आनंद फानन में उठा लिया गया। बाद में बताया गया कि आपके ऊपर फिर से SC ST केस है और आवेदक वही है। आश्चर्य है। आज फिर मुझे 4-5 घंटा, या अभी देखिए 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, कल 11 बजे इसमें डिटेन हूँ, और अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस आवेदन में बंद हुआ हूँ, मुझ पर धारा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़, चूँकि इसके लिए DK बसु ने सुप्रीम कोर्ट तक का पैर खटखटाया, उसके लिए रूलिंग बना। और आप हमारे जैसे आदमी को, एक पत्रकार को, एक पूर्व सैनिक को, जो अपने इस देश में किसी भी प्रकार का मुझ पर आरोप लगाता है, किसी भी प्रकार का आप झूठा आरोप लगाते हैं, मैं भारत के किसी भी वकील के सामने डिबेट करने की क्षमता रखता हूं, और मैं खुद अपना बहस करने के लिए सक्षम हूं। भारत का संविधान ने मुझे अधिकार दिया, अधिवक्ता अधिनियम 32, लेकिन इनको ईर्ष्या है, चिढ़ है। तो मुझे खेद है भारत की जनता से जो मेरे लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं आज भटक रहा हूं उनके भविष्य के लिए, लेकिन इनको याद रखना होगा कि मैं उनके भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर रहा हूँ। वकील तो वो तो कर्मचारी सब थे जिन लोगों ने मारा। वकील का मौका कहाँ मिला आपको? मेरा तारीख, वकील मतलब कैसे सुनने में आया बताइए? 30 तारीख को मैंने कल पिटीशन दिया था कि वो वकील साहब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा पीछा करते सरकारी वकील, और मेरी रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं वो, और बिना हेलमेट के हैं। मैंने कल पिटीशन दिया था, क्योंकि आम आदमी यदि होता है तो उसके ऊपर कम ऑफेंस होता है, और कोर्ट में मुझे गुंडे करते हैं। मेरा मोबाइल जो जब्त किया हुआ आपको पता है, वो पिछले 8 महीने से मुझे देने रिलीज नहीं कर रहे हैं, और मैं उसके लिए 4 बहस कर चुका हूं, 4 बहस में, और फिर भी नहीं दिया। तो मैंने एक पिटीशन दिया था जिसमें ये दिया था कि आपको वकील साहब पर ध्यान रखना चाहिए कि एक संवैधानिक लोग हैं, और ये बिना हेलमेट के घूमे में तो कौन घूमा, इस पर मैं बहस करना था मुझे। तो हो सकता है उन्होंने इशू बनाया होगा, इनके घर है, तो आप बस अंतिम में सुनते जाइए। इन्हीं का शहर, मुद्दे भी यही, मुंसिफ यही, हमें यकीन है कि कसूर हमारा ही ठहरेगा, लेकिन हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।